ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ये जितने कपड़े आए हैं इससे ज़्यादा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ और अभी कम से कम भी 20 से 25 फैमिलियाँ पेंडिंग है, 30 फैमिली जिन्होंने कपड़े पता नहीं कितने भर भर के रखे हुए हैं। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪਲੱਸ ਜੂਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹਨ। इंडिया के अंदर से तो चैरिटी आ ही रही है, इंडिया के बाहर से लोग अगर वो कपड़े नहीं दे सकते वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं लोगों की। ये वक्त तो वीडियो गेम खेलने का है, टीवी देखने का है, आप क्या कर रहे हो? ये किस काम में फंस गए? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि और भी चीज़ें हम कर सकते हैं जो जैसे आपने बताया वीडियो गेम वगैरह खेलने का, पर जो अच्छा काम होता है जिसमें किसी की हेल्प हो रही है उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए पर इन कामों के लिए टाइम निकालना चाहिए। और हमारी वजह से अगर कोई परिवार खुश हो रहा है, किसी को पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत होगी। आपके आस पड़ोस में, हर किसी के आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ये कपड़े दे सकते हैं, हर किसी के आस पड़ोस में होते हैं। तो आप हमारा नंबर आप ऑलरेडी आपके पास आ गया, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि इस बार सर्दी में किसी की जान ना जाए, कोई ठंड में ना ठिठुरे। ये वीडियो मैंने आपको बताई थी 3 से 4 रोज पहले और कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया था ऐसी कोई जान ना जाए सर्दी के कारण, ये हम कोशिश करेंगे। और आपसे मदद मांगी थी, आपसे कहा था आपके घर में जो गर्म कपड़े हैं आपके लिए बेकार हैं, आप देना चाहते हो किसी को लेकिन दे किसको? आप हमें दे दीजिए, हम उस ज़रूरतमंद तक पहुंचा देंगे। उसके लिए ये गर्म कपड़े ज़िंदगी होंगे। और आप यकीन मानिए 3 से 4 रोज़ पहले ये वीडियो हमने पब्लिक डोमेन में डाला था और आपका जो फीडबैक था, आपका जो एक्शन था वो कमाल का था। इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। आज हमारे पास बहुत सारे गर्म कपड़े हैं, बहुत सारे जूते हैं जो इन लोगों ने, कार्तिक साहब ने और चरणदीप साहब ने लोगों के घर जाकर उनसे लिए हैं। और इतने फ़ोन कॉल्स, एक बार ऐसा समय भी आ गया जब कार्तिक और चरणदीप ने मुझे कहा जनाब एक वीडियो और बनाइए और कुछ देर के लिए ये सेवा बंद कर दीजिए, उन लोगों से कहिए कि हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है। ये तस्वीरों में आप देख लीजिए, अब ये लोग इनको अलग अलग कर रहे हैं। ये जूते हैं लगभग 150 से 200, शायद उससे भी ज़्यादा। अब इनको अलग अलग किया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद ब्लैंकेट, गर्म कपड़े, सबको अलग अलग किया जा रहा है ताकि प्रॉपर वे में उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। और इन लोगों ने गुजारिश की है कि कुछ लोग वो करना चाहते हैं, वो गर्मी के कपड़े भी दे रहे हैं लेकिन वो बेकार हो जाएंगे यहाँ पे, वो मत दीजिए। सिर्फ गर्म कपड़ों की ज़रूरत है क्योंकि आगे के जो महीने आएंगे वो हार्श विंटर होगा, सर्दी अपने चरम पे होगी। और कोशिश करेंगे कि ये सर्दी किसी की जान ना ले जाए। इसी कोशिश में लगे हैं ये लोग, यही कोशिश है और लगातार काम में है। कार्तिक साहब, मज़ा आ रहा है? क्या फीडबैक रहा उस वीडियो के बाद? पाजी फीडबैक की तो आप मत ही पूछो, मुझे लग रहा था कि ये कमरा जो है वो कम पड़ जाएगा। अब यकीन नहीं मानोगे पाजी, इससे ज़्यादा कपड़े मैं अभी तक अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। ये जितने कपड़े आए हैं इससे ज़्यादा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ और अभी कम से कम भी 20 से 25 फैमिलियाँ पेंडिंग है, 30 फैमिली जिन्होंने कपड़े पता नहीं कितने भर भर के रखे हुए हैं। तो इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आपकी वीडियो के बाद लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया पाजी, बहुत हेल्प की है लोगों ने। तो कब शुरू करने जा रहे हो ये? पाजी शुरू तो कर दिया बिल्कुल, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो लोकल लेवल पे हैं उन लोगों तक तो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। अब कल से हम जो ड्राइव जिसकी हमने बात की थी, जो रोड पे जाना, वो हम कल सुबह या शाम रात से हम शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली रात को, इसलिए क्योंकि वो लोग ठिकानों पे होते हैं जहाँ पे उन्होंने सोना होता है तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। कल रात से हम ये ड्राइव पे लग जाएंगे, ठीक है। और पाजी साथ में मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एक भैया हैं दिनेश शर्मा जी, कनाडा से। अक्सर पाजी वो हमारी स्टोरियों का पार्ट रहते हैं, फॉरेन से जो डोनेशन आती है। उन्होंने पाजी वेस्टर्न यूनियन में 20,000 रुपये मेरे नाम से भेजा हुआ है और उन्होंने कहा इस 20,000 रुपये से आप कंबल, जैकेट्स, जो भी आपके पास सामान कम पड़ता है वो आप नया खरीदें
और उन लोगों तक पहुंचाए। तो 20,000 रुपये उनकी तरफ से आ गया। प्लस एक भैया हैं धीरज भैया बेंगलोर से, उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी शॉप पे आप जाएं तो जितने भी कंबल, वो अपनी तरफ से कुछ कंबल्स डोनेट करना चाहते हैं। तो वो भी अभी मैं शॉप पे जा नहीं पाया हूँ, तो मैं जिस दिन जाऊँगा तो उन्होंने कहा उस पर वो अमाउंट सेंड कर देंगे, तो कुछ कंबल्स भी आ जाएंगे। एक व्यक्ति और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो है ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने कहा है कि वो 20 से 30 कंबल जो हैं वो भी भेजेंगे और इन लोगों के लिए। तो पाजी इंडिया के अंदर से तो चैरिटी आ ही रही है, इंडिया के बाहर से लोग अगर वो कपड़े नहीं दे सकते, वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो वेस्टर्न यूनियन का वो 20,000 रुपये भी हम अब दिक्कत तो नहीं है। शुरुआती दौर में आपने कहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया, शुरुआत वहाँ से हुई। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये है कि मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि भाई आप एक काम करें प्लीज़। हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, लेकिन अब आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत होगी। आपके आस पड़ोस में, हर किसी के आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ये कपड़े दे सकते हैं, हर किसी के आस पड़ोस में होते हैं। तो आप हमारा नंबर, आप ऑलरेडी आपके पास आ गया, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है आप हमें कॉन्टैक्ट करें, या आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जो रोड पे है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ज़रूरत है, वो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हम ये कपड़े, जूते, जो भी ज़रूरत के सारा सामान है वो उन तक पहुँचाएंगे, मैक्स से मैक्स लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जब भी हम बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, अपना कीमती वक्त देकर ये काम करते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आप, कोई भी हैं आप, अपने ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी भी काम के लिए, महिलाएं सब्जी लेने जा रही हैं, कहीं भी सड़क पे, किसी मोहल्ले में, कहीं आपको दिखता है कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा परिवार है जिसको इन कपड़ों की ज़रूरत है, आपके योगदान की ज़रूरत हमें हर कदम पे पड़ेगी। आप हमें, जो नंबर मैं कैप्शन में दूंगा, कार्तिक साहब और चरणदीप साहब का, आप इनको कॉल कर सकते हैं। चरणदीप साहब हैं ये। चरणदीप साहब, शुरुआती दौर में आपने कहा था कि लोगों की ज़रूरत है, हमें गर्म कपड़े चाहिए, वो ज़रूरत पूरी हुई? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪਲੱਸ ਜੂਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਪੋਲੀਥੀਨ ਭਰੇ ਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ कि सानू वाले 1 महीने तक वेल नहीं है कि असी ये कपड़े सानू 1 महीना इनू लगेगा डोनेट करते करते, क्योंकि असी पहले ढूंढांगे हर जगह किहड़ी जगह मिलणगे। हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक चीज़ और रिक्वेस्ट करदा, पहले असी रिक्वेस्ट की सी कपड़ियां दी कि सानू कपड़े की जरूरत है। हुण ये रिक्वेस्ट करांगा, अगर तुहाडे आस पड़ोस से कोई इहो जे गरीब परिवार हैं जिन्हों को कपड़े की जरूरत है, तो वो भी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अब कपड़े हैं, अब जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचना है। बिल हुण सानू उन्हां दी जरूरत है कि जिन्हां कोल कपड़े नहीं हैं, वो सानू कॉल करन। अगर किसी दे आस पड़ोस कोई भी है तो वो सानू कॉल करन, असी उन्हां तक कपड़े पहुंचावांगे। बिल्कुल पाजी। और ये सभी लोग, ये जफ़र साहब है, मेरी कहानी को हिस्सा रहते हैं, इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ। क्या नाम है पाजी आपका? शुभम। शुभम साहब, क्यों? सर देखिए, जब कभी भी मौका मिलता है ऐसे कामों से जुड़ने का, तो मैं अपनी खुशी से, और बहुत ही अच्छा फील होता है कि किसी की मदद करके आप, मतलब मदद करें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, और हमारी वजह से अगर कोई परिवार खुश हो रहा है, किसी को पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब कभी भी ऐसा मौका मुझे मिलेगा, मैं ज़रूर सेवा में जुटूंगा। एब्सोल्युटली। और स्टूडेंट्स भी हैं, ये 10वीं के छात्र हैं और अभी इस चीज़ का हिस्सा हैं। कार्तिक साहब के टच में होंगे और इन्होंने ये इच्छा जताई कि मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? शिवम। 10th में पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी। ये वक्त तो वीडियो गेम खेलने का है, टीवी देखने का है, आप क्या कर रहे हो? ये किस काम में फंस गए? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो जैसे आपने बताया वीडियो गेम वगैरह खेलने का, पर जो अच्छा काम होता है जिसमें किसी की हेल्प हो रही है, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, पर इन कामों के लिए टाइम निकालना चाहिए। टाइम निकाल, खुशी मिलती है। जी जी। ये कपड़े आप अलग अलग कर रहे हो, जैकेट से अलग, शर्ट से अलग, पैंट से अलग, ऐसे कर मैंने लास्ट ईयर भी दिए थे, अभी भी क्या बोलते हैं दिए हैं मैंने। तो सर हैं मेरे, कार्तिक सर हमें पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के ज़रिए क्या बोलते हैं आगे हम। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब आपको बताना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत जालिम हो गई। नहीं हुई जनाब, बैलेंस बना हुआ है अभी भी। उन अच्छे लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, और ये माइक और ये कैमरा और ऐसे लोग हमें आप तक पहुंचा देते हैं। हम इतने खुशनसीब नहीं हैं कि आपको देख सके आंख से, लेकिन आपके काम को देख रहे हैं, सराहनीय है वो।
उम्दा है वो, उसके लिए शब्द नहीं है। ये कपड़े नहीं, ये जूते नहीं, इस जूते की कीमत उससे पूछिए जो इस सर्दी में नंगे पांव सड़क पे चल रहा है। इस जैकेट की, इस शर्ट की, इस ब्लैंकेट की कीमत उससे पूछिए जो इस ठंड में ठिठुर रहा है। जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूंगा वो पता नहीं कैसे लेटा होगा, अपने आप को इस ठंड से बचा रहा होगा। खाने की एक निवाले की कीमत उससे पूछिए जो भूखा है। उसको समझ नहीं आता कि खाने में नमक है या मिर्ची है, नहीं समझ आता उसको टेस्ट समझ नहीं आता, उसको भूख समझ आती है। ये चीजें समझने की हैं और ये लोग बाखूबी समझते हैं इन सब चीजों को, बाखूबी। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ये ड्राइव जब स्टार्ट हो जाएगी, जब उन लोगों तक हम पहुंचना शुरू कर देंगे, वो वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आपको जानने का हक है। जिसने अपने घर से कपड़े निकाले हैं, जिन्होंने एफर्ट लगाए हैं, उन तक ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए। वो मुस्कुराहट जिसके पास आपका जूता, जिसके पास आपकी जैकेट, जिसके पास आपका ब्लैंकेट जाएगा, उसके चेहरे का सुकून मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी मदद की जरूरत है, हर किसी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा, किसी चौराहे में, किसी चौक में, किसी सड़क में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे के सामने कोई भी शख्स आपको कहीं भी दिख जाए जिसको इसकी जरूरत है, कार्तिक साहब और चरणदीप साहब का नंबर मैं फ्लैश कर दूंगा कैप्शन में, आप इनको कॉल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो दिल से शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।